प्रोग्राम अवाम तक के साथ सक्कर से मैं हूं आपका मेजबान नादिर खान। बात करें सार्फिन के हुकूक की तो पाकिस्तान में लगता है कि सार्फिन के हुकूक ना होने के बराबर हैं, लेकिन बात करें उनके फ़राइज़ की जो उन्हें अदा करने हैं तो उसकी एक तवील लिस्ट है। अगर हम बात करें सार्फिन के हुकूक के हवाले से तो भारी भरगम बिल भरना जो है वो उनको फ़र्ज़ कर दिया गया है, चाहे वो गलत हो या सही हो। लेकिन जब बात हो बिजली, गैस और यूटिलिटी सहूलियात की तो उन्हें मिलने की बात की जाए तो फिर अक्सर व बेशतर जो है वो सार्फिन सिर्फ धक्के ही खाते नजर आते हैं। इस वक्त हम सक्कर के इलाके पुराना सक्कर जो कि गुंजान आबाद इलाका है यहाँ पर मौजूद हैं और सर्दी की आमद के साथ ही जो गैस है उसकी बंदिश, उसकी लोड शेडिंग और उसके प्रेशर, इन तमाम ही चीज़ों में इजाफा हो गया है। गर्मी में यहाँ बिजली की वजह से लोग परेशान होते हैं और अब सर्दी में जो है वो सक्कर के लोग जो है वो गैस प्रेशर, गैस की लोड शेडिंग या फिर पुराना सक्कर में जो तवील गैस की बंदिश है उसके हवाले से परेशान दिखाई देते हैं। सुई गैस ऑफिस के दफातर के कई बार जो है वो चक्कर लगाते हैं, लेकिन हर बार उन्हें दिलासा दिया जाता है कि 2 रोज़ बाद 3 रोज़ बाद जो है वो गैस का पाइपलाइन का जो काम है या गैस का जो मरम्मती काम है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद जो है वो ये सिर्फ दिलासे ही तक महदूद दिखाई देता है। गुज़िश्ता कई महीनों से गैस की जो लोड शेडिंग है वो पुराना सक्कर में जारी है। इसकी क्या वजूहात हैं, यहाँ के इलाका मकीनों से जानने की कोशिश करेंगे। सर ये बताइएगा, पुराना सक्कर एक सक्कर का गुंजान आबाद इलाका और पुराना सक्कर में बड़े बड़े नामवर लोग हैं, आईने पाकिस्तान बनाने वाले यहाँ पर जो है वो इस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, तो बड़े बड़े नामवर सियासतदान भी यहाँ से पैदा हुए हैं। लेकिन पुराना सक्कर को लगता है कि मुसलसल नज़रअंदाज किया जाता है। अब सर्दी का जो है वो मौसम शुरू हुआ है तो गैस की लोड शेडिंग, गैस की बंदिश की सूरत में आपको जो है वो तंग किया जा रहा है। क्या कहेंगे, क्या सुई गैस ऑफिस में आपकी सुनवाई नहीं हो रही या आप लोग गए हैं तो क्या नतीजा निकला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग बावन शाह से हैं, यूसी 1 और वार्ड 1 से है। यहाँ पे हमने जितनी भी कोशिशें करनी थी वो की हैं। जहाँ जहाँ तक हमने अपनी बात पहुँचानी थी हमने वो बात पहुँचाई है। मीडिया के थ्रू पहुँचाई है, पॉलिटिशियन के थ्रू पहुँचाई है, गैस वालों को बताई है, ऑनलाइन हमने वो उन लोगों को कंप्लेंट करके भी बताई है, इस्लामाबाद तक भी किए, कराची तक भी किए। और ये चीज़ हम डेली की बुनियाद पे करते हैं ताकि हम लोगों की जो मुश्किलात है वो दूर की जाए। हम लोग महंगे रिसोर्सेज पे जा रहे हैं, सिलेंडर लाने पड़ रहे हैं। सिलेंडर आपको पता है कि हर किसी को इस्तेमाल करना नहीं आता। अगर वो सिलेंडर किसी वजह से फट गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? हम अगर किसी तरह से ये सिलेंडर फटा किसी जगह भी, बावन शाह में, दुब्बा रोड पे या शाहबाजार में, किसी भी इलाके में जहाँ गैस की वजह से, इस वजह से लोग परेशान हैं कि उनको गैस नहीं पहुँचाई जा रही, फराहम नहीं की जा रही। जब भी गैस वाले आते हैं थोड़ा सा काम करते हैं, हवा का प्रेशर लगाते हैं, कोई कहीं पे टेपिंग करते हैं और बस चले जाते हैं कि जी 2 घरों में आ गई है, अभी आपकी गैस आ गई। यकीन करें कि गैस भी नहीं आती है, ठीक है। और ये जो दूसरे रिसोर्सेज हैं वो भी महंगे कर दिए गए। जो कल तक 260 रुपए थे आज वो 300 रुपए कर दिए गए। क्या इनका ये काम नहीं है कि अगर कोई चीज़ महंगी हो रही है, अगर किसी के पास ज़रूरत के चाहिए तो उसको कुछ रिलीफ दिला दें, कुछ कम रेटों में दिलवा दें। इतना अरसा हो गया है जो गैस का मसला है वो सही नहीं हुआ पुराना सक्कर का, क्योंकि हम देख रहे थे कि बीच में हमने इस पर एक रिपोर्ट मुरतब की थी कि अभी हाल में मुख्तलिफ मकामात से जो है वो गैस पाइपलाइन की तोसी के लिए खुदाई भी की गई थी, तो उसको भी काफ़ी वक्त हो गया है। और जो इलाके जहाँ पर खुदाई का काम नहीं हुआ वहाँ क्यों बंदिश है? देखिए तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। तमाम टोटल हमारे जितने भी मोहल्ले वाले, बावन शाह वाले हैं, वो सब तकरीबन परेशान हैं। और मैंने इवन यहाँ तक के इनके ईमेल जो किए हैं इनकी मैनेजमेंट को की, तो आरजीएम सिर्फ जीएम चावला साहब के मैसेजेस मेरे पास आए कि मैं टीम भेज रहा हूँ। लेकिन टीम आने के बाद मैंने उनको मूवीज़ भेजी कि वो गाड़ी के अंदर बैठे हुए गैदरिंग कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, समोसे खा रहे हैं और काम कुछ भी नहीं हो रहा है। और जिस वक्त मैंने उनसे बात की, मैंने कहा आप तो इसमें बैठे हुए हैं, तो कह रहे हैं वो खड्डे तो हो रहे हैं ना, ये खड्डे कौन करवा रहे? मैंने कहा ये तो मजदूर कर रहा है। आपका जो काम है आप जाके चेक करें, मीटर्स को देखें, अगर उसमें पानी है उसकी कम से कम, अगर उसमें कोई आप कह रहे हैं कार्बन आया हुआ है, वो कार्बन, इस वक्त ये हालत है कि बच्चों की एजुकेशन बर्बाद हो चुकी है। सुबह को चूंकि विंटर सीजन है, आपको पता है इतनी सख्त सर्दी हो रही है, हम लोग जिस वक्त अपने खुद उठते हैं फजर की नमाज के अंदर बिल्कुल नमाज ही नहीं होते। आज जुमे की दिन था, जुमे के दिन मस्जिद बिल्कुल खाली थी। ये हम लोगों के साथ इतनी नाजायजी हो रही है
और जिस वक्त उन लोगों से बात करो, सर वो हम कल आएंगे, कल आपका कर देंगे, आज वो फलां का फोन आया है, आज हमने उनके एरिया में काम करना है। इस तरह से तकरीबन 1 महीना हो गया है, एक एक घर, और वो लोग जो नॉन अफोर्डिंग हैं बेचारे, यकीन करें कि उनके घर पे खाने के लिए नहीं होता है बेचारे, कि यार हम होटल से किस तरह से परचेज करें, ये हालत हो गई है। अच्छा, इसी तरह से आपको पता है कि गैस की बहुत लाजिमी बात है, इस वक्त विंटर सीजन के अंदर पानी गर्म करने के लिए ये आपने बिलिंग वही है, बिलिंग्स आप देखें तो ओवर हो गई है, यानी हमारे पास 20-22 दिन बिल्कुल ही गैस का बिल्कुल नाम ही नहीं था, और बिलिंग्स ओवर होती चली जा रही है। अब सेकंड, मोहल्ले के इमाम साहब बाकायदा साथ में गए पेश इमाम के, यार मस्जिद की यह हाल हो गई है कि मस्जिद में नमाजी नहीं है, आप लोगों ने इस तरह से, तो वो अपने अयाज शाह साहब और आफ्ताब नैसर साहब आए कि साईं अभी हम कोशिश करते हैं, वो कोशिशें ही रहीं और उसके बाद में काम नहीं हुआ। 1.5 महीना हो गया है, गैस जो है वो नहीं आ रहा है इस इलाके में, जबकि हम देख रहे हैं कि कुछ इलाके ऐसे भी है जिनको 1.5 महीने से ज़्यादा जो है वो खुदाई हुई थी, उसकी वजह से 2 से 3 महीने भी हो गए, वहाँ पर भी गैस नहीं आ रहा। अब जिन इलाकों में पाइपलाइन सही है वहाँ पर भी गैस नहीं आ रहा, तो दोनों परेशान दिखाई देता है। ये तो नादिर भाई मसला ये है कि एक इलाका तो इन्होंने खोदा इन्होंने पूरे पुरानी सेक्टर को खंडर बना दिया, जो पहले मुंह काला था वो मजीद और मुंह काला कर दिया। जो भी इनसे अफसरान से बात करते हैं ये जवाब नहीं देते हैं, जवाब देने से ये और भागते हैं। आज सुबह भी ऐसे ही हुआ इत्तेफाक, हम तो पूरे हफ्ते होते नहीं, जुमे के दिन होते हैं, जब हम इनको आज पकड़ा है तो ये जान छुड़ा के भागे हैं ऐसे। उसके बाद ये वापसी जब इनके अफसरों से रब्ता करा, कह रहे साईं काम कर रहे हैं, भाई काम किधर कर रहे हैं, काम बताएं किधर। ये आते हैं जैसे कोई बंदा जख्म को पट्टी, बस रोजाना एक पट्टी करते हैं और वो चले जाते हैं, फिर दूसरे दिन आते हैं वो पट्टी खोलते हैं, फिर दोबारा नई पट्टी करते हैं, फिर चले जाते हैं। बस रोजाना की बुनियाद इनकी ये है, बस 1 घंटा काम करते हैं, जबकि ये इस इलाके में इमरजेंसी है, इनको 24 घंटे इनको काम करना चाहिए, कोई नहीं काम करते, सिर्फ 1 घंटा। अच्छा, सक्कर का ये पुराना सक्कर जो है वो एक तो बड़ा इलाका है, रिहायशी इलाका है, पुराना इलाका है, बड़े बड़े नामवर लोग यहाँ पर जो है वो यहाँ से जो है वो रहते हैं, और बड़े नाम यहाँ से जो है पैदा हुए हैं सक्कर के। क्या वजह है कि मुख्तलिफ चीज़ों में हम देखते हैं कि इस इलाके को नज़रअंदाज किया जाता है? मसला क्या है कि एक तो हमारी आवाम भी सही मानों में बेहिस है कि निकलती नहीं है अपने हक के लिए। अब हक का ये है कि जो गरीब तबका, जो बेचारा 1000 रुपये दिहाड़ी वाला है, वो कम से कम 300-400 रुपये की डेली की गैस इस्तेमाल कर रहा है, समझ लें वो खा नहीं रहा है, सिर्फ वो गैस भरवा रहा है, उसके सिर्फ जिंदगी इसमें मफलूज हो गए, अपनी गैस भरवाए और वो बच्चों को 2 रोटी की जगह भी 1 रोटी खिलाना। लेकिन बजट भी जो है वो इससे आउट हो रहा है, क्योंकि सिलेंडर पर जो है वो गैस खरीदना आज के दौर में जो कि बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, तो दोहरी परेशानी में जो है वो लोग नज़र आते हैं। क्या कहेंगे, दिहाड़ीदार तबका भी यहाँ पर रहता है, गरीब और मुतवसत तबके से लोग यहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, और गैस सिलेंडर का इजाफी बोझ अगर जेब पर पड़ जाए तो फिर तो सारा बजट ही जो है वो आउट हो जाता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल ही बजट आउट हो जाता है, ये सही बात है। ये देखें 17,000 रुपये का बिल है ये, जो कि गैस ना होने पर है। ये 17,000 रुपये का 17,000 का बिल। 17,000 रुपये का बिल है, जो कि गैस ना होने पे। ये तो 2-3 महीने की बात कर रहे हैं, जब से ये सब लोग सोचते थे कि अच्छा महकमा गैस वाला है, मगर आज इसको भी ये हो गया। और जब भी ठीक करने के लिए आते हैं उस टाइम में आते हैं जिस टाइम गैस आने का वक्त होता है कि लाइन बंद की हुई, काम हो रहा है। जो टाइम है वो घंटे 2 घंटे के लिए है, वो घंटा भर बंद कर दिया, उन्होंने एक टाका लगाया, चल दिया भाई, गैस खोल दिया। यानी 2 घंटे में से 1 घंटा तो वो अपने काम के लिए निकाल देते हैं इस तरीके से, और ये बिल इतने महंगे महंगे आते हैं। दूसरे ये है कि जब भी ये प्रेशर लगाएंगे, जब गैस जाती है तो अक्सर बेशतर घरों में चूल्हे खुले हुए रहते हैं, क्योंकि लेडीज़ है, ये चूल्हा खुला हुआ रही है, जब भी ये प्रेशर मारेंगे आप ये चेक कर लें, मीटर फौरी तौर पे चलना शुरू हो जाएगा। ना गैस चली, मीटर ने बिल बना दिया। ये परेशानी किसके लिए? आवाम के लिए। इस हवाले से कोई शिकायत करने जाते हैं तो कोई अजाला होता है आपका? कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं है, सिर्फ आके गाड़ियों में बैठ के हाँ भाई ये है वो, जहाँ पे अगर कोई बात करने के लिए खड़ा या उनके एरिया नतू खैर जो भी हैं हेल्पर हैं वो सामने आगे आ जाते हैं। जी जी जी, बात करने को भी जो सार्फिन का हक है, कम से कम उन्हें बताया जाए कि क्या वजूहात हैं कि इस इलाके की जो गैस है वो मुसलसल बंद है, और अगर कोई काम हो भी रहा है तो जाहिर सी बात है उस काम को जल्दी करना चाहिए। लेकिन बेहिसी की इंतहा है कि गैस बंद है लेकिन हज़ारों रुपए के जो है वो बिलिंग जो है वो कटी जाती है। यहाँ और कुछ दोस्त हमारे साथ होंगे, उनसे जानेंगे। सर, बिल तो वही आ रहे हैं भारी भरगम जो गैस आते थे उस वक्त भी आते थे, अब गैस नहीं आती तब भी उतना ही बिल आता है। की बात है, कल मैं 1 बजे से लेके तकरीबन 2:30 बजे तक उस गाड़ी के पास खड़ा रहा जो प्रेशर मारती है कि उसने कहा मैं गाड़ी मोड़ के लेकर आ रहा हूँ, ऑफिसर ने कहा, और ये टाइम हो गया आज
अभी तक वो गाड़ी मोड़ के नहीं लाया कब्रिस्तान से। वहाँ खड़ा हो जाता हाँ, है, एक वहाँ खड़ा हो जाता है। और फिर अच्छा आप अपनी बारी पे थोड़ा सा बताइएगा हमें, उसके पहले बाद हमसे बात ये कहते हैं ये बात अगर हमारी औताक में करते ना तुम लोग तो तुम्हें बताते हम क्या करते, यानी कि तड़ियाँ दे रहे हैं हम। अच्छा आपको जो है वो धमकियां भी जो है वो दी जा रही हैं, सार्फिन का हक है, पूछ सकते हैं। आप बताएं सर, कुछ बता रहे थे आप। मैं ये कह रहा हूँ, एक अफसर वहाँ खड़ा होता है, एक अफसर उस कोने पे खड़ा होता है। वो बोलता है उससे जाके मिलो, वो बोलता है उससे जाके मिलो, कुछ भी काम नहीं हो रहा है। आएंगे आधा घंटे के बाद होकर के अपने पट्टी वट्टी करिए और फिर चले गए। देखिए ये इलाका मकीनों की आपने बात सुनी कि यहाँ पर जो है वो गैस हुकाम सुई सदरन गैस कंपनी के जो लोग हैं वो यहाँ चक्कर तो लगाते हैं, लेकिन इनके मसाइल जो है वो हल नहीं हो रहे हैं। गैस की बंदिश जो है वो बदस्तूर है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को परेशानी है। यही हाल जो है वो पुराना सक्खर के जो तमाम इलाके हैं, चाहे वो गुंजानाबाद इलाके हों पुराना सक्खर के या अतराफ के इलाके हों, उन सब में ही जो है वो यही सूरत हाल है। इस हवाले से हम मुतल्लिका हुकाम से जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं, और भी लोगों से यहाँ जानेंगे। कुछ नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जो है वो जान सकेंगे। यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद में। इलाका मुकीन यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। ये बताइएगा पुराना सक्खर में जो कि गुंजानाबाद इलाका है, काफ़ी अरसे से जो गैस का मसला चल रहा है, क्या वजह है कि अब तक हल नहीं हुआ है? इनकी लाइनों में पानी आया हुआ है, ना ही कोई लाइनों में पानी निकालने आ रहा है। लाइन खोलते हैं तो उसमें पानी आता है, वो आते हैं सिर्फ सर्वे करके जाते हैं, बोलते हैं लाइन चाक है। लाइन चाक करेंगे तो हम खोलेंगे या वो आके खुद खोलेंगे। फिर उसके बाद उनके पास कंप्लेन करने जाते रहो, कोई वो है ही नहीं। उनसे पूछो कंप्लेन नंबर क्या है, वो ये तक नहीं बताते हैं कंप्लेन नंबर क्या है। बस एक कागज़ पे लिख लेते हैं फला आ जाएंगे आपके पास, अभी तक तो आ नहीं रहे। देखें कागज़ पर जो है वो कंप्लेन आर्जी लिख ली जाती है, लेकिन नंबर नहीं बताया जाता कि ऑनलाइन सिस्टम होने के बावजूद जो है वो सार्फिन का उनको हक नहीं दिया जा रहा। क्या कहेंगे आप, कितने दिन से धक्के खा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं? काफ़ी दिनों के काम, 1 महीने के ऊपर हो गया है। गैस बिल्कुल कोई नहीं आ रहा है, घर की रोटी तक भी नहीं पक रही है, परेशान है, और कोई परेशान है। हर कोई परेशान है, घर में जो है वो रोटी जो है वो नहीं बन रही है, गैस नहीं है, बाहर से जो खाना और रोटियां लेने पर मजबूर हैं। बजट जो है आप देख रहे हैं कि पहले ही माशी हालात जो है वो आप समझ रहे हैं कि एक और इजाफी बोझ जेब पर पड़ जाता है। ये मुझे तो ऐसा लगता है पाकिस्तान में सुई गैस का महकमा ही नहीं है, क्योंकि अगर होता तो शायद पाकिस्तानी को गैस मिलता। गैस ना होने के बराबर है, और अगर कोई शिकायत अगर आप करते भी है जाके ऑफिसर के कोई सुनवाई नहीं है, यहाँ पर कोई भी सुनवाई नहीं है। आप क्या कहेंगे, पुराना सक्खर में इस वक्त तो बहुत ज़्यादा परेशानी है लोगों को? जी, पुराना सक्खर एक गुंजान आबादी वाला इलाका है, और यहाँ रहने वाले अक्सर जो आबादी है वो गरीब तबका है। और जैसे ही मौसम सरमा आया है, यहाँ गैस बिल्कुल ना होने के बराबर है, बिल्कुल मामूली से आता है, वो भी थोड़ी 10-15 मिनट के लिए। तो सुबह को जो बच्चे हैं, ताजिर हजरात हैं, घरों कारोबार पे जाने वाले, बगैर नाश्ते के बच्चे स्कूल जाते हैं, ऑफिसों में जाते हैं, कामकाज पर जाते हैं, ना दोपहर का खाना बन रहा है ना रात का खाना बन रहा है। मजबूरन लोग लकड़ियां खरीद कर ला रहे हैं, कुछ जिनको पास पैसे हैं सिलेंडर वगैरह लेकर इस पर गुजारा कर रहे हैं। बाकी तमाम सूरत हाल यहाँ ख़राब है, पानी निकलता है, आते हैं उनके मुलाजमीन गड्ढे खोड़ के चले जाते हैं, मगर यहाँ बिल्कुल गैस ना होने के बराबर बिल्कुल नहीं है। यहाँ की जो ज़िंदगी है वो लोगों के लिए अजीरन बन चुकी है, लोग अजियत और परेशानी में मुब्तला है, घरेलू जिंदगी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, तबाह हो चुकी है, लोग टेंशन के अंदर मौजूद है, खाना पकाना ना हो। कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो लकड़ियाँ भी जो है वो जलाने पर मजबूर हैं, तो हम तो फिर लगता है कि पत्थर के ज़माने में चले गए यहाँ पे। ऐसे ही ये लोग लकड़ियाँ खरीद रहे हैं, फिर सिलेंडर ले रहे हैं। सिलेंडर से आपने देखा हादसा हुआ है, अगर कोई हादसा हो जाए तो उसकी जो जिम्मेदार होगी वो सुई सेंटर कंपनी होगी, ये हुकूमत इंतजामिया पे ही आयद होगी। आप क्या मुतालबा करेंगे कि हुकूमत से कि पुराना सक्खर को जो नज़रअंदाज किया जा रहा है, क्या मुतालबा करेंगे? बस यही मुतालबा करेंगे गरीबों के लिए क्या में कैसे भी करे गैस फराहम किया जाए। बाकी उम्मीद नहीं है मुझे पाकिस्तान की। देखिए पुराना सक्खर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त हम शहरियों से बात कर रहे हैं, और हर जगह हमें यही मसला जो है वो सुनाई दे रहा है कि सुई गैस कंपनी के जो लोग हैं वो यहाँ आते तो हैं, चक्कर लगाते हैं, मशीनरी भी लेके आते हैं, लेकिन मसला जो है वो गैस की बंदिश का वो हल नहीं हो पा रहा। कई जगहों पर जो है वो गैस पाइपलाइनों में पानी की शिकायत हैं, तो कहीं जो है वो पाइपलाइन
में मसला है, कहीं पाइपलाइन तोसी की जा रही है। बहुत बड़ा गुंजान आबाद इलाका है। इस वक्त भी हम जो पुराना सक्खर है इसके एक मशहूर इलाके जो कि जिन्नात बिल्डिंग के नाम से जो है वो मशहूर है, यहाँ मौजूद हैं जिन्नात बिल्डिंग के मकाम पर। और यहाँ पर भी जो है वो कुछ शहरी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि इनके इलाकों में जो है वो गैस के जो मसाइल हैं उसकी क्या सूरत हाल है। सर ये बताइएगा कि गैस की जो है वो लोड शेडिंग हम देख रहे हैं कि पूरे पुराना सक्खर में कहीं ज़्यादा, कहीं कम, कहीं 2 महीने से, कहीं 3 महीने से, कहीं 1 महीने से मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। आप यहाँ जिन्नात बिल्डिंग के मकाम पर मौजूद हैं, आपके इलाकों में इस वक्त क्या सूरत हाल है? सर पहली बात तो ये है कि गैस बिल्कुल नहीं आ रही है। 2, 2.5, 3 महीने हो गए तकरीबन बाज़ारों से रोटी ले लेकर खाई जा रही है। सुबह शाम नाश्ता बन रहा है, बच्चे भूख प्यास में स्कूल जा रहे हैं। सबके ही एक के नहीं हैं। गैस वालों को कह के लोग कंप्लेनें कर के थक गए, उनकी चप्पलें तक घिस गई हैं। बेजार हो गए हैं। आखिरकार वो बाज़ार से या उस पर किसी के पास है सिलेंडर, अल्लाह ने जिसको नवाजा है तो उसके घर सिलेंडर है, नहीं तो लोग बिना सिलेंडर के बच्चों को पापे दे दिए, ऐसे ही दे दिए, पहुंचा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। भारत गैस की जो है लोड शेडिंग क्या गैस ही नहीं है ऐसा लगता है हमारे को। तो उसके हिसाब से कि इतने दिनों को कि 1 दिन 10 दिन गैस वाले आते हैं, बस खाना पूरी करते हैं, चले जाते हैं। उनसे पूछो, कहते हैं कंप्लेन करो। भाई तुम आए हो तो दूसरों को भी देख लो, किसी गरीबों के ऊपर नहीं, कंप्लेन करो। कंप्लेन होगी तो ये गैस वाले आएंगे सर। लेकिन कंप्लेन करने के बावजूद भी जो है वो यहाँ पर आप हम देख रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो कंप्लेन करने के बावजूद भी मसला तो वही है। नहीं, मसला बिल्कुल हल नहीं हुआ है। उस मसले को तो लेके अगर चले तो उनको बोलते हैं धोबी गली से क्या नाम है प्रेशर लगा, तो प्रेशर नहीं लगाते गैस के लिए। लोग परेशान हैं, घरों के अंदर बड़ी परेशानी है। बच्चे कहाँ से क्या करें बताओ मुझे। इस परेशानी में सारे के सारे परेशान है। रोटी बाजार से ले जा रहे हैं, पकवा रहे हैं दूसरों ले जाके, क्या करा जाए। इसलिए सारे ही परेशान है, पूरे मोहल्ले वाले। इसकी वजह से सारे ही परेशान है। गरीब और मुतवसत तबके से ताल्लुक रखने वाले यहाँ पर लोग हैं। अब जब बाजार से जो है वो रोटियां बनवाएंगे, रोटी लेंगे, तो फिर वहाँ पर आप क्या समझते हैं मजीद जो है वो इजाफी बोझ पड़ेगा जेब पर? कोई मसला हल नहीं कर रहे हैं। रोजाना आ रहे हैं, फार्मूला पूरा करके बस चले जाते हैं, बोलते हैं आ जाएगी आ जाएगा। कोशिश कर रहे हैं, यही रोज आसरा ये दे रहे हैं कि कोशिश करेंगे, लेकिन गैस आ रही नहीं है। लकड़ियाँ लेके आते हैं, रोटी पकाते हैं, यही मसला चल रहा है 2 महीने से ही, और कुछ भी नहीं है हासिल हुआ है अभी तक 2 महीने के अंदर। 2 महीने से मसला जू का तू है। यहाँ एक और शहरी हमारे साथ मौजूद होंगे। क्या कहेंगे आप? क्या कहें भाई, लेकिन ये कि यहाँ गैस है ही नहीं। हम तो वैसे ही परेशान हैं, होटलों की खा के परेशान हो गए। परेशान रहते हैं सारी मतलब गैस की वजह से। तो इलाके में गैस वाले हमें नजर आ रहे हैं, हमसे तो बात नहीं कर रहे हैं। आते हैं लेकिन वो बस अपनी खाना पूरी करते हैं, चले जाते हैं। खाना पूरी करके फिर चले जाते हैं। क्या कहेंगे आप? गैस नहीं आती इधर 24 घंटे गैस बंद होती इधर। जी। तो आप किस तरह जो है वो गुजारा कर रहे हैं जब 24 घंटे गैस नहीं है यहाँ पे? तो गिदर चलाते हैं, गिदर नहीं चले, गिदर भी नहीं चलता था। मस्जिद में पानी नहीं आता है, मस्जिद में नमाजी परेशान होते हैं। गैस का तो मसला और हले रोड ही पूरा नहीं बना रहे। गैस तो दूर है, एक खड्डा खोद के गए, कितने हफ्तों से खोटा पड़ा है, कुछ भी मसला हल नहीं हुआ है। मसाइल बहुत ज्यादा है यहाँ पर जो है। कुछ रोड नहीं बने हुए, कुछ नालियाँ नहीं बने हुए। अगर कोई गरीब आवाज उठाता है तो वो गरीब को गिरफ्तार कर लेते हैं। कोई भी मसला हल इधर नहीं होता है। गरीबों यानी कि अगर आवाज उठाते हैं तो गिरफ्तार भी कर लेते हैं। और क्या करते हैं गरीबों लोग हमें बताएं, हम आपकी आवाज ऊपर तक पहुंचाएंगे। कोई नहीं पहुंचा सकता सर। इधर हमने बड़ी कोशिश, आपके पास आए हैं आवाज उठाने के हमने लिए। खुद ही पैसे भर के नालियां सफाई कराई हुई है। मोहल्ले की नालियां, गंदे कचरा सारा हमने खुद ही निकाला है, पैसे भर के जेब में। यानी कि ये बता रहे हैं कि जो है वो आवाज उठाते हैं तो इनकी आवाज दबाई दी जाती है, और खुद जो है ये मजदूर बुलवा के, स्वीपर्स बुलवा के सफाइयाँ करवाते हैं। ना सर, गली में जाके देखिए, इन्होंने लाइन खोदी थी, लाइन डालने के लिए गली खोदी, लाइन डाली इन्होंने। हम घरों पे पाइपलाइन भी टूट गए। इन्होंने कहा हमारे साथ प्लम्बर है, वो सही करेगा, लेकिन 2 महीने हो गए तकरीबन, वो छोड़ के चले गए। सबने अपनी मदद आपके थे तो अपने नाले वगैरह जो पेप टूटे थे पानी के, वो खुद ही लगवाए। उन्होंने कोई काम नहीं करा। और भी मसाइल तो अपनी जगह है। गैस का मसला जो है वो भी इस वक्त सर्दी बढ़ रही है। गैस की लाइन डाली थी उन्होंने। अच्छा भाई गैस की लाइन डल रही है, उन्होंने खुदाई करी थी, पेप टूट गए थे पानी के लोगों के, तो उन्होंने कहा था हमारे साथ प्लम्बर है। अच्छा, गैस की आपकी पाइपलाइन डल गई है, लेकिन उसके बाद गैस नहीं आई। लेकिन गैस पाइपलाइन जब डाली थी उस वक्त जो है वो दीगर पाइपलाइन जो है जिसमें सेवरेज की हो गई या पानी की हो गई वो भी टूट गई थी,
और उसके बाद इन्होंने उसकी मुरम्मत जो है वो खुद कराई है। तो गैस की पाइपलाइन इनके इलाके में डल भी गई है ये बता रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो गैस जो है वो बहाल नहीं हो सकती है। जबकि दीगर इलाकों में जहाँ पाइपलाइनें सही हैं वहाँ पर जो है वो गैस इस वक्त नहीं है, कहीं लोड शेडिंग हो रही है, तो कहीं से जो है वो प्रेशर का जो है वो लोगों को गैस के जो है वो कमी का सामना है। तो इस हवाले से मुख्तलिफ लोगों की बात जानी और भी लोगों से यहाँ जानेंगे और उनके मसाइल जो है वो जो मुतलका हुकाम है उन तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे ताकि वो जो है वो ख्वाब नींद से जाग सकें और इलाके के लोगों के मसाइल सुन सकें और अमली तौर पर कुछ इक़दाम इनके लिए कर सकें। बिल्कुल मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त जो है वो गैस की वही सूरत हाल है जो कि पुराना सेक्टर के अहम रिहायशी इलाकों में है। गैस का प्रेशर नहीं है, गैस की बंदिश है, लोड शेडिंग का शहरियों को अलग सामना है। इस वक्त भी हमारे साथ कुछ शहरी हैं, उनसे जानेंगे। मुख्तलिफ इलाकों में हम घूम रहे हैं, कहीं लोड शेडिंग है, कहीं गैस का प्रेशर कम है, तो कहीं जो है वो 1 माह 2 माह 3 माह मतलब गैस की बंदिश है। कोई जो है वो सुई सदरन गैस की जो तरफ से लोगों की सुनवाई नहीं हो रही, शिकायत का अजाला नहीं हो रहा, मुतादिद बार दफातर के चक्कर लगा रहे हैं। क्या कहेंगे आपको इस हवाले से क्या परेशानी है? सर मैं यहीं का रिहायशी हूँ, दुबा रोड का। तकरीबन 2 महीने से गैस नहीं है और तक आते हैं गैस वाले, खुदाई करते हैं, खुदाई करने के बाद चले जाते हैं, कहते हैं पानी आया है, पानी की वजह से गैस का मसला कोई हल नहीं हो रहा है। मतलब इधर काफ़ी आबादी है, दुबा रोड, लाइट रोड, अपना इधर कहीं भी गैस नहीं है। बहुत परेशानी है। एक तो लाइट का तो बुरान है ही, ऊपर से अब ये गैस का 2 महीने से ये तकरीबन हो चल रहा है यहाँ से ना। जिस चीज़ का सीज़न हो वही चीज़ गायब हो जाती है। गर्मी हो तो लाइट नहीं है, अब सर्दी आ गई है तो गैस नहीं है। स्टार्टिंग सर्दियों के स्टार्टिंग से ही बंद है ये तकरीबन गैस ना। 2 महीने से गैस बिल्कुल नहीं है। और बिल जो है ना, आपके बिल आप देखेंगे तो वही रूटीन के मुताबिक आ रहे हैं, बिल में कमी नहीं है, यानी कि बिल बाकायदगी के साथ आ रहे हैं। एक और नौजवान हमारे साथ मौजूद है, क्या कहेंगे आप? मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो लोड शेडिंग है गैस की। लोड शेडिंग गैस की बहुत है इधर, कोई पता ही नहीं है क्या कब आ रही है कब जा रही है। पहले तो 9 बजे जाती थी तो 12 बजे आती, तो अभी वो भी पता नहीं है तो कब आएगी कब जाएगी। बात चल रही है सक्खर में जो गैस की लोड शेडिंग है या गैस की बंदिश है और गैस प्रेशर है, इस हवाले से जो है वो सार्फिन जो है वो परेशान दिखाई देते हैं। गो के बाकायदगी के साथ हर माह जो है वो भारी भरगम जो है वो बिल आते हैं। हज़ारों रुपए के जो वो बिल अदा करने के बावजूद जो घरेलू सार्फिन हैं उन्हें गैस मुहैया नहीं की जाती। तो इस हवाले से खासे जो है वो परेशान दिखाई देते हैं सक्खर के शहरी। अगर हम बात करें भारी भरगम बिल के साथ साथ PUG की मद में, यानी कि पासिंग अनरजिस्टर्ड गैस, जिसको स्लो मीटरिंग कहा जाता है, उसकी मद में अलग जो है वो डिटेक्शन जो है वो लगाई जाती है। हज़ारों रुपए उसके अलग चार्ज जो है वो किए जाते हैं। लेकिन जब उस बिल की दुरुस्तगी के लिए दफातर जाया जाता है तो फिर मुख्तलिफ हीले बहाने किए जाते हैं, लेकिन बिल जो है वो दुरुस्त नहीं किया जाता। यहाँ कुछ शहरी मौजूद हैं। सर, सक्खर के शहरी जो है वो कहीं लोड शेडिंग का शिकार हैं, गैस की कहीं प्रेशर नहीं है, कहीं बिल ज़्यादा दे रहे हैं। आप PUG स्लो मीटरिंग के नाम पर जो है वो नया इन्होंने, जिस तरह वापदा वाले जो है वो सेप्को वाले डिटेक्शन लगाते थे, अब ये भी जो है हज़ारों रुपए इजाफी बिल उसमें लगा देते हैं। क्या कहेंगे, किन मुश्किलात का सामना है? सर मुश्किलात तो ये मुश्किलात ही हैं। आवाम के ऊपर किस दौर में आसानियाँ हुई हैं। देखें, गर्मी आती है, सक्खर एक गर्म इलाका है, यहाँ 50-51 सेंटीग्रेड होता है, लेकिन आवाम वही गर्मी के बाद हैवी बिल, उसके बाद लोड शेडिंग। यार आवाम जाए किधर? सर्दी आती है तो सुई गैस की जरूरत होती है, सुई गैस नहीं। अब सुई गैस के अंदर क्या टैक्स लगा रहे हैं? स्लो गैस चार्जेस। गैस आ नहीं रही, स्लो गैस चार्जेस टैक्स लग रहा है। उसके बाद बफल टैक्स क्या है इनको खुद को नहीं पता। मतलब इतने टैक्स लगा दिए गए हैं कि ना आवाम को गर्मी में सुकून ना सर्दी में। लेकिन आवाम सिर्फ बिल देने के लिए परेशान है कि हम गैस का बिल भरें, बिजली का बिल भरें, कहाँ जाए। हर दौर में से तकलीफें आवाम को दी जाती हैं। हमारी गुजारिश आला हुक्मरान से कि खुदा के वास्ते कुछ आवाम पर रहम किया जाए, आवाम को टैक्सों की निजात दी जाए और आवाम को सहूलतें दी जाए ताकि आवाम ज़िंदगी में सुख का सांस ले सके। आवाम को जो है वो सहूलतें दी जाएं ताकि जो है वो आवाम सुख का सांस ले सके। बुनियादी ज़रूरत है गैस, और बुनियादी ज़रूरत से हम शहरी जो है वो इस वक्त महरूम हैं। आप क्या कहेंगे, किन मुश्किलात का सामना है? इजाफी बोझ अलग पड़ रहा है, सिलेंडर का इस्तेमाल जो बढ़ गया है। सर असल मसला ये है कि गैस का इशू तो है ही है। सर्दियों के अंदर जैसे सर्दियाँ आती है
तो लोड शेडिंग आ जाती है, जैसे गैस गायब हो जाता है। हम भी आला हुक्मरानों से ये अपील करते हैं कि गैस हमें को दी जाए। और दूसरी बात ये कि आजकल हमारे इलाकों में तो 1 महीने से गैस में पानी आ रहा है, गैस भी नहीं आ रहा है, उसमें पानी आ रहा है। वो कोई खुदाई हो गई है गैस के अंदर, वो जो आते हैं सर्दियों के अंदर 1 महीने से पुरान सक्खर में गैस नहीं है। हम यही करेंगे पुरान के साथ मेहरबानी करके गैस टाइम पर दें। सिलेंडरों का मसला है, घर में छोटे छोटे बच्चे, वो डर की वजह से सिलेंडर कहते हैं कि नहीं इस्तेमाल हो। फिर यही इशू है हमारे। हम हुकूमत से यही कहेंगे कि भाई गैस हमें को टाइम पे दी जाए, मुकम्मल दी जाए। यानी कि गैस की जो पाइपलाइन है उनमें पानी आ रहा है, गैस नहीं आ रहा। गैस नहीं आ रहा। और इस सारी सूरत हाल में बिल आपको बाकायदगी से आ रहा हाँ, बिल तो हम पूरे पेड करते हैं जितने भी आते हैं, और एक्स्ट्रा भी आते हैं, भरना पड़ता है क्योंकि अभी शहरी हैं, ये तो हमारा हक है, हम देंगे गैस के बिल। लेकिन शहरी हैं, हक है, बिल्कुल हक है और देना चाहिए। जिम्मेदार बतौर शहरी की हैसियत से यूटिलिटी बिल जो है वो हमें अदा करने हैं, यूटिलिटीज़ के तमाम जो जब हम सहूलतें ले रहे हैं, लेकिन यहाँ सहूलत ही दस्तयाब नहीं है। हाँ, सहूलत बिल्कुल भी नहीं है। ये हम शिकायत है बिल्कुल हमारी गैस के हवाले से। ये गैस सर्दी में हमारे पास नहीं आता है, वो लोड शेडिंग के मामूल की तरफ से आता है, फिर बंद हो जाता है। अच्छा देखिए, यहाँ पर एक और शहरी मौजूद है, उनसे जानेंगे कि बिल जो है वो आ नहीं रहे, मतलब गैस आ नहीं रही और बिल आ रहे हैं। तो बेहतर ये नहीं है कि अगर बिल में जो है वो रिलीफ दिया जाए जब गैस आ ही नहीं रही। लेकिन यहाँ तो उल्टा हिसाब ये है कि पीयूजी की मद में वो आप पे और डिडक्शन लगा रहे हैं। जैसे वापदा वाले पहले ये तरीका कार इख्तियार करते थे, अब इन्होंने ये शुरू कर दिया है, तो भारी भरकम बिल भी दे रहे हैं और गैस भी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई ये गैस वालों ने नया कानून बनाया है कि गैस भी नहीं देनी और बिल भी आवाम भरेगी, ये इन्होंने नया कानून बनाया है। ये तो अभी सर्दियाँ हैं, सर्दियों में तो बिल्कुल भी गैस नहीं है, ना प्रेशर है। तो कभी कभार गलती से इन्होंने खोल भी दिया तो उसमें प्रेशर बिल्कुल नहीं है। और गर्मियों में भी आप देखते हैं कि इन्होंने टाइम एक शेड्यूल बनाया हुआ है, जैसे कोई डॉक्टर किसी को दवाई का बताता है कि ये दिन को खानी है, ये रात को खानी है, इन्होंने भी वो बनाया हुआ है। इस शेड्यूल के मुताबिक उससे थोड़ी देर हो गई आवाम को या किसी बंदे को किसी काम की वजह से, तो न उस टाइम उसने खाना नहीं पकाया जाए, वो इस्तेमाल नहीं किया, तो उसके बाद वो होटल से मंगा ले या सिलेंडर भरवा ले, अलग खर्चा, एक्स्ट्रा खर्चा। गैस वालों ने बड़ा अजाब कर दिया है। अच्छा, मौजूदा हालात में जहाँ आप देख रहे हैं कि माशी हालात वैसे ही जो है वो बेहतर नहीं है, कारोबार ज़िंदगी जो है वो मुतासिर है, महंगाई बढ़ गई है, उसमें जो है वो गैस सिलेंडर का अगर गैस नहीं आती तो फिर इजाफी बोझ पड़ता है। गरीब और मुतवस्सित तबका, बिलखुसूस जो तनख्वाहदार तबका है, वो तो खासा परेशान हो जाता है। आप देखें ना, जो रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है, तो वो कहाँ से गैस सिलेंडर भरवाएगा। आप देखें 260 रुपये 1 किलो गैस भर के देते हैं सिलेंडर में, और वो भरवा के घर में रखने से ये अलग खतरा है कि कभी खुदा न खास्ता वो फट जाए तो वो जानी नुकसान अलग। हम किसको बोलें। ये मैं आला अख्तियार इंतज़ामिया को ये अपील करता हूँ कि आवाम को कोई रिलीफ दिया जाए अच्छे तरीके से। ना गर्मियों में गैस मिलता है, ना सर्दियों में गैस मिलता है। आखिर आवाम जाए कहाँ, बिल भी भरे, गैस भी ना मिले, क्या करें। आखिर आवाम जाए कहाँ, गैस जो है वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन बिल जो है वो बाकायदगी के साथ आ रहे हैं। न सिर्फ बाकायदगी के साथ आ रहे हैं बल्कि इजाफी बिल उसमें भेजे जा रहे हैं, जिसमें स्लो मीटरिंग के चार्जेस हों, पीयूजी चार्जेस हों, यानी कि पासिंग अनरजिस्टर्ड गैस। और अगर उनको दुरुस्त कराने जाया जाए तो फिर उसकी दुरुस्तगी के लिए सार्फिन जो है वो दफातर के चक्कर ही लगाते हुए नजर आते हैं। मोतसब अदालत जो है, मोतसब आला है, वहाँ पर जो है वो शिकायत के अंबार लगे हुए हैं इस हवाले से। वहाँ पर जो है वो आवाम कोशिश करते हैं कि अगर उन्हें वहाँ रिलीफ नहीं मिल सके तो फिर वहाँ जो है वो चक्कर लगाते हैं। तो महीनों जो है वो इनके इस बिल को दुरुस्त कराने में लग जाते हैं, लेकिन आवाम जिस चीज़ के पैसे दे रहे हैं वो चीज़ उन्हें मुयसर नहीं है। इस हवाले से हम मुतलका हुकाम से, जो सुई सदरन गैस कंपनी है, उनसे भी जो है वो जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि शहर का एक अहम इलाका, गुंजान आबाद इलाका पुराना सक्कर, जहाँ पर 3 माह से जो गैस के मसाइल चल रहे हैं, बंदिश है, कहीं लोड शेडिंग का दुरानिया बढ़ाया गया है, कहीं जो है वो इसी तरीके से जो प्रेशर है उसमें कमी है। जबकि यही सूरत हाल सक्कर शहर के मुख्तलिफ इलाकों की है, वहाँ पर भी यही सूरत हाल देख रहे हैं कि गैस की जो है वो लोड शेडिंग का दुरानिया बढ़ा दिया गया है और उसके साथ साथ गैस के प्रेशर में कमी है। देखिए, पुराना सक्कर में जो गैस के मसाइल हैं उस हवाले से लोगों की बात आपने सुनी। इस हवाले से हमने कोशिश की कि मुतलका हुकाम से बात कर सकें, और इस वक्त भी हम जो है वो सुई सदरन गैस कंपनी के
जो रीजनल ऑफिस है उसके बाहर मौजूद हैं। यहाँ हमने सुई सदरन गैस कंपनी के जो रीजनल हेड हैं, जोनल हेड हैं, दोनों अफसरान से जो है वो मुलाकात की है और उनसे इस हवाले से बात की है। उनका पुराना सेक्टर के जो गैस के मसाइल हैं उस पर ये कहना है कि पुराना सेक्टर में जो गैस के मसाइल हैं उनके हल करने के लिए इक़दामात जो है वो जारी हैं। इस हवाले से उन्होंने तफसीलात बताते हुए ये कहा कि मल्टीपल इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से पुराना सेक्टर में गैस की इस वक्त बंदिश है। ताहम जो गैस अफसरान हैं उन्होंने कैमरे के सामने जो है वो बात करने से इनकार कर दिया है। उनका ये कहना है कि वो तफसीलात तो फराहम कर सकते हैं कि जल्द जो है वो पुराना सेक्टर में गैस की बहाली मुमकिन हो जाएगी, लेकिन कैमरे के सामने कोई भी बात करने से जो है वो इनकारी नज़र आते हैं। तो इस वक्त हम जो है वो सुई सदरन गैस कंपनी के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं और हमने इन अफसरान को पूरा मौका दिया कि आवाम जो इस वक्त पुराना सेक्टर की गैस की अदम फराहमी की वजह से परेशान दिखाई देती है, वो इस पर जो है वो कैमरे के सामने कुछ आके बात कर सकें ताकि आवाम को भी तसल्ली हो कि उनके इलाके में जो है वो गैस जल्द बहाल हो जाएगी। लेकिन हस्ब मामूल हमें जो है वो अफसरान ने जो है वो बात करने से इनकार किया, जिसकी वजह से हम इस वक्त उनके दफ्तर के बाहर ये आपको बता रहे हैं तफसीलात जो हमें उनसे मिल सकी। तो इस वक्त भी पुराना सेक्टर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो तकरीबन 3 माह से जो है वो कहीं गैस की बंदिश है तो कहीं 1.5 माह से गैस की बंदिश है। आपने इस हवाले से इलाके के लोगों की बात सुनी और उनके जज्बात को भी देखा कि उनका यही कहना है कि जो सुई सदरन गैस कंपनी है उनका अमला अगर कहीं काम कर रहा है तो उसमें सुस्त रवि है और कई बार जो है वो शिकायत के बावजूद भी जो है वो उनके इलाके में जो है वो काम नहीं किया गया है, उनके मसाइल हल नहीं किए जा रहे। तो ये मिला जुला रुझान आपने शहरियों की तरफ से देखा कि शहरी इस वक्त जो है वो सख्त परेशान है क्योंकि सेक्टर में जो है वो सख्त सर्दी है और सख्त सर्दी में गैस की तलब में जो है वो इजाफा हो जाता है, गैस की ज़रूरत जो है वो और बढ़ जाती है। लेकिन हस्बे रिवायत यहाँ उल्टा सिस्टम है, जिस चीज़ की जिस वक्त तलब हो रही होती है उस चीज़ की उस वक्त ही जो है वो शार्टेज हो जाती है। गर्मियों में पुराना सेक्टर के मकीन या सेक्टर के और दीगर इलाकों के मकीन जो है वो परेशान दिखाई देते हैं कि बिजली की बंदिश होती है। अब जबकि सर्दी है और गैस की ज़रूरत बढ़ गई है, गैस की तलब बढ़ गई है, तो अब ये देख रहे हैं कि गैस में जो है वो मसाइल जो है वो सामने आ रहे हैं। पुराना सेक्टर में जो है वो एक तरफ पाइपलाइन की वजह से जो है वो गैस की बंदिश है तो कहीं जो गैस की पाइपलाइन है उनमें पानी जो भरने की वजह से जो है वो मसाइल का सामना है। तो मिले जुले जो है वो मसाइल की वजह से अल्टीमेटली जो परेशानी उठाना पड़ रही है वो सार्फिन को उठाना पड़ रही है, लेकिन बाकायदगी के साथ जो वो बिल भर रहे हैं और बिल बाकायदगी के साथ आ रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो वहाँ पर भी जो है वो गैस की लोड शेडिंग इस वक्त जारी है और लोड शेडिंग के साथ साथ मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो गैस प्रेशर के हवाले से भी जो है वो शहरियों को मसाइल का सामना है। तो इस हवाले से आपने तफसीली रिपोर्ट जो देख ली है। प्रोग्राम आवाम तक के साथ सेक्टर से आपके मेज़बान को नादिर खान को दीजिए इजाज़त। फिर किसी प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।